हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आप स्पॉट राउंड में अप्लाई करने का सोच रहे हो तो भैया कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वरना आपका एडमिशन भैया बेचू में हो नहीं पाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं सर स्पॉट राउंड कब आएगा, एडमिशन कैसे होता है, क्या चीज़ें, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस जो मैं आपको बातें बताऊँ उसको ध्यान से सुनना, वरना कोई फायदा नहीं होगा। बेचू के स्पॉट राउंड का आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये बात सही है कि भैया कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाते हैं, बट होता कैसे ये आपको पता नहीं है। कम मार्क्स पे हो जाते हैं, होता कैसे पता नहीं, तो भैया ये कंफ्यूजन है जो कि आपको दिक्कत दे सकता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों स्पॉट राउंड होता क्या है इस बात को समझियो। बेचू क्या करता है भाई, अपने नॉर्मल राउंड्स में एडमिशन करवाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो कि आपको पता है कि होगा ही होगा। ठीक है, इसको करवाने के बाद में अगर आपका सीट बच जाती है, जो कि ऑलरेडी हर साल दोस्तों बचती है। ठीक है दोस्तों, हर साल सीट बच जाती है और बच्चे क्या बोलते हैं एडमिशन कैंसिल कर देते हैं अपना, क्योंकि डीयू का भी स्टार्ट हो गया एडमिशन, जेएनयू का भी, अदर यूनिवर्सिटीज का भी, तो हर सारी सीटें बची रहती हैं। ठीक है, तो आखिर में सीट जब बचती है तो बेचू को अपनी सीटें भरनी है, तो सीट को भरने के बेचू करवाता है स्पॉट राउंड। स्पॉट का मतलब होता है बेचू आपको पहले बताएगा कि भैया ये सीटें खाई हैं इस कैंपस में, इस डिपार्टमेंट में, इस कैटेगरी की ये सीट खाई है। यानी बेचू पहले निकालेगा वैकेंट सीट डिटेल, क्या बोलते हैं वैकेंट सीट का डिटेल निकालेगा। भैया ये देख लो इतनी सीटें खाई हैं, यहां खाई हैं, तो आपको स्पॉट राउंड में अप्लाई करने से पहले सुन लो, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि भैया आपका जो कोर्स है उस कोर्स में सीट अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वैकेंट सीट स्पॉट निकले आपने आंख बंद कर भर दिया। भैया मान लो क्या पता आपके कोर्स में आपके कैटेगरी की सीट ही ना बची हो और आपने अप्लाई कर दिया, तो पैसा भी वेस्ट हो गया आपका और एडमिशन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले स्पॉट राउंड में अप्लाई करने से पहले आपको क्या चेक करना होगा कि भैया आपकी जो सीट है, जो कोर्स है, वहां पे अवेलेबल है कि नहीं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, सपोज आपको मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए और भैया मेन कैंपस में सीट ही अवेलेबल नहीं है, आपको क्या फायदा फिर स्पॉट राउंड का। तो वैकेंट सीट डिटेल चेक करने के बाद में ही आपको स्पॉट राउंड में अप्लाई करना है। ठीक है, फिर दोस्तों अब अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा यानी कि 20 30 40 50 60 नंबर कम है, तो भैया आप स्पॉट राउंड में अप्लाई मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इतने कम मार्क्स से बच्चों का एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। उसका रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ अगर मान लो 100 नंबर गई हुई है, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, आपका 90 है, 80 है, 70 है, तो आप अप्लाई कर दो, तो चांसेस है कि आपका हो जाएगा। लेकिन आपका कट ऑफ बहुत ही ज्यादा लो है, इतना लो है कि भैया अदर यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया, तो यहां पे भी नहीं हो पाएगा, उन्हीं का हो पाएगा दोस्तों। भैया वो भी तो अप्लाई करेगा ना जिसका कट ऑफ में नहीं हो पाया है। मान लो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग आई, 100 नंबर पे कट ऑफ रुक गया, तो वो बच्चा तो स्पॉट में अप्लाई करेगा ही करेगा ना। ऑलरेडी सी बात है 10 बच्चे करेंगे तो आप ऑलरेडी छट जाओगे। तो अगर आपका बहुत ज्यादा कम नंबर है तो स्पॉट में अप्लाई मत करना। एग्जाम्पल के तौर पर कट ऑफ 100 नंबर पे रुका हुआ है आपके कैटेगरी में, आपके कोर्स पे, और आपका 90 है, 95 है, 80 है, 70 है, 60 है, तो भी अप्लाई कर देना स्पॉट राउंड में, आपके चांसेस हैं कि हो जाएंगे। यानी कट ऑफ जहां पे भी गई है उससे 40-50 नंबर नीचे भी है आपका, तो भी स्पॉट में अप्लाई कर देना। ठीक है, और स्पॉट में अप्लाई करते वक्त कोई भी अपने इंफॉर्मेशन में गलती मत करना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, स्पॉट में अप्लाई करने से पहले वैकेंट सीट का डिटेल चेक कर लो। ठीक है, दूसरा अपना ये चेक कर लेना दोस्तों, कैटेगरी फॉर्म में गलती बिल्कुल मत करना। आपको स्पॉट राउंड के ये हो सकता है कि करेक्शन विंडो का समय ना दिया जाए, कुछ गलती के फॉर्म में कहानी खत्म हो जाएगी, तो गलती बिल्कुल मत करना। आंख खोल के, कान खोल के, समझ के, ध्यान से फॉर्म को भरना। ठीक है, ये हो गया। पेमेंट सही से करना, पेमेंट जो की है उसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना। ठीक है, ये दोस्तों हो गया। ठीक है, अब अगर इसके अलावा कौन कौन स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकता है, सुनियो बात को, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। वो बच्चा जिसने बीएचयू के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में अप्लाई किया था, उसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ। यानी आपने डीयू के नॉर्मल काउंसलिंग में अप्लाई की, बीएचयू के नॉर्मल काउंसलिंग में अप्लाई किया था, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी सीट अलॉट हुआ ही नहीं। अगर आपको हुआ ही नहीं कोई सीट तो आप स्पॉट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा बच्चा जिसने भैया जिसको किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट हो चुकी थी, फर्स्ट में सेकंड किसी में अलॉट हो चुकी थी, उसने फीस पेमेंट नहीं किया, उससे फीस पेमेंट छूट गई, तो वो बच्चा भी स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकता है। पहला बच्चा जिसको कोई सीट मिला ही नहीं, दूसरा बच्चा जिसको सीट मिला उसने पेमेंट नहीं किया था, तीसरा बच्चा जिसने पेमेंट भी कर दिया था और विड्रॉ कर दिया था, अपना पेमेंट करके विड्रॉ कर दिया था, वो भी स्पॉट राउंड में अप्लाई
कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये तीन हो गया। और वो बच्चा जिसको कोई भी सीट मिल चुकी है और उसने विड्रॉ नहीं किया है और आपका सीट नॉर्मल है, तो आपको स्पॉट राउंड में अप्लाई नहीं करना है। समझ में आपको आ गया? तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। स्पॉट राउंड में अप्लाई करने की आपको अलग से पैसा भी पे करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग 500 रुपए के आसपास आपका फीस लगेगा, सॉरी, या फिर जो नॉर्मल फीस थी उतनी फीस आपका लग जाएगी आसपास। ठीक है, ओके, ये हो गया। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक भी गलती करोगे तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। कम मार्क्स में होता है एडमिशन, मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ से 40-50 नंबर नीचे तो भी अप्लाई कर देना, लक बाई चांस है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो, सीट बची होगी तभी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।